हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार और मेरे चैनल कॉल मी पांडे जी पे आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूं जिससे आप वर्सन टेस्ट जो है वो क्लियर कर सकते हो, चाहे वो किसी भी कंपनी का वर्सन टेस्ट है। मैं किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप किसी भी कंपनी का वर्सन टेस्ट जो है वो क्लियर कर सकते हो इन स्टेप्स के माध्यम से। मैंने खुद अपना जो वर्सेंट है वो इसी टिप्स को फॉलो करके क्लियर किया है और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको बताया है मैंने और उन्होंने क्लियर भी किया है। तो अगर आप भी फॉलो करोगे आप भी ज़रूर वर्सेंट क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए मैं लेके चलता हूँ मेरा टिप्स नंबर 1। देखो, वर्सेंट टेस्ट में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है ना वो होता है एसेंट, ठीक है। एसेंट जो है वो बहुत मायने रखता है। आप लोग गलती क्या करते हो ना, लाइक वर्सेंट टेस्ट में फॉरेन एसेंट होता है, क्लियर। तो आप लोग ना सिर्फ वही एसेंट को मैच करने के चक्कर में आप चले जाते हो, ठीक है। क्योंकि उधर से जो एसेंट बोला जाता है उस एसेंट को मैच करने की जरूरत नहीं है। आप अपने एसेंट में ही बोलो, बट क्लियर बोलो, क्योंकि क्लियर बोलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश clearly, then you will definitely clear the version test, okay. But if you are trying to match the same accent, so you will not clear. but अगर आप नेचुरल रहोगे, आप जो आपका एसेंट है, आपका खुद का एसेंट है, अगर वो फॉलो करोगे तो डेफिनेटली क्लियर करोगे वर्सन टेस्ट, ठीक है। तो मेन पहला टिप्स क्या है ना कि आपका जो नेचुरल एसेंट है उसको फॉलो करो, बट उसमें भी एक थोड़ी थोड़ी सी क्लैरिटी लाओ। लाइक बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग जगह से हैं, उनका एसेंट उस तरह से, जैसे मैं बिहार का हूँ तो मेरा बिहारी एसेंट है, कोई पंजाब से हो तो उनका पंजाबी एसेंट है। तो उस प्रॉपर एसेंट को मत रखो, एक उसको पॉलिश करो। एक नॉर्मल जो इंडियन इंग्लिश होता है ना उस एसेंट में बात करो, आपका वर्सन क्लियर हो जाएगा। अब फॉरेन एसेंट को मैच करने की कोशिश तो करो ही मत। वो अगर मैच करने की कोशिश करोगे ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन होगा, है ना। बोलने का तरीका जो है वो अलग हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो कंप्यूटराइज होता है, उससे इफेक्ट आता है, ठीक है। तो ये है मेरा टिप्स नंबर 1। अभी बात करते हैं टिप्स नंबर 2 के बारे में। दूसरा जो मेरा टिप्स है वो है अवॉइड डेड एयर, ओके। सो डेड एयर इन द सेंस, अगर मैं बात कर रहा हूँ, बात करते करते रुक गया थोड़ी देर के लिए, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, क्योंकि देखो वहाँ पे टाइम जो है ना लिमिटेड होता है, ठीक है। और उस लिमिटेड टाइम में आपको बात करना है, आपको बोलना है, ठीक है। और वो पूरा, फिर से मैं बता रहा हूँ, कंप्यूटराइज होता है। तो डेड एयर जो है ना उसको मतलब एकदम खत्म करो। डेड एयर नहीं चाहिए। अगर कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर देना है तो आप डायरेक्ट आंसर दो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ भी गलत दे दो, बट ट्राई करो कि आंसर दो, और डेड एयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी पोर्शन को आप आप बोल नहीं पा रहे हो तो उसको स्किप करके सोचो मत। वहां पे देखो, सोचना है तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त सोचो, आंसर देते वक्त सोचो मत, क्योंकि डेड एयर आ गया ना तो वो भी एक है, उसकी वजह से भी आप फेल हो सकते हो वर्सन में। तो ये जो टिप्स दे रहा हूँ ना, सेकेंड वाला डेड एयर वाला, उसको जरूर फॉलो करना। और जो भी सारे टिप्स है वो सारे इंपॉर्टेंट है, सबको फॉलो करोगे तो वर्सन क्लियर करोगे। जो तीसरा मेरा टिप्स है वो है वॉल्यूम। आपका वॉल्यूम जो है वो बहुत ही मैटर करता है। मैटर क्यों करता है ना कि वो देखो कंप्यूटराइज है, ठीक है। तो वहाँ पे वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। आप बहुत ही ज़्यादा लाउडली भी नहीं बोलोगे, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं बोलोगे, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो बोलोगे तो वो डेड एयर में आ जाता है, ठीक है। डेड एयर में आ गया, कंप्यूटर जो है वो उसको कैच नहीं कर पाएगा। तो आप एक नॉर्मल टोन रखो। नॉर्मल इन द सेंस में जो आपका नॉर्मल जो आप बात करते हो, ठीक है, उससे थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, ताकि क्लियरली जो है आवाज़ वो जा सके, क्लियरली आवाज़ रिकॉर्ड हो सके। कंप्यूटराइज रहता है तो उसको समझ में आ सके। सो वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो वो भी सही नहीं रहेगा, बहुत ही ज़्यादा लो हो जाएगा तो वो भी सही नहीं रहेगा। मैं बोलूँगा मीडियम से थोड़ा सा ऊपर रखो, थोड़ा सा और ऊपर रख सकते हो, बहुत बहुत ज़्यादा नहीं। अब आप समझो इस बात को, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये भी एक टोन है ना, ये बेस्ट है। ये मेरा रेगुलर टोन नहीं है, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ इस टोन में बिकॉज मेरा रिकॉर्डिंग चालू है, ओके। कैमरे में आवाज़ अच्छे से जाना चाहिए। मेरा नॉर्मल टोन ऐसा है, हाय आप कैसे हो, हेलो, तो ये नॉर्मल है। उससे थोड़ा सा बढ़ाओ, है ना, थोड़ा सा ऊपर जाओ, और उसके बाद आप बोलो। वहाँ पे अगर आप उस टोन में बोलोगे ना तो डेफिनेटली ये काम करेगा और आप वर्सन क्लियर। बहुत सारे लोग इसकी वजह से भी वर्सन जो है वो क्लियर नहीं कर पाते। वो बोलते सही है बट उनका वॉल्यूम जो है वो जा नहीं पाता है, वहाँ पे वॉल्यूम रिकॉर्ड हो नहीं पाता क्लियरली। तो ये भी एक रीज़न है जिसमें उन लोगों को लगता भी है कि यार मैंने तो सही बोला
बट फिर भी मेरा क्यों नहीं हुआ। तो ये एक रीज़न हो सकता है उसका, इसलिए आपका वर्सन क्लियर नहीं हुआ। तो मेरा जो फोर्थ टिप्स है ना, वो है उनके लिए जो लाइक ऑफिस में जाके देते हैं वर्सेंट, है ना, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ वर्सेंट दे रहे हैं कंप्यूटर पे बैठ के, उनके लिए बेसिकली। जो घर से दे रहे हैं उनके लिए ये टिप्स नहीं है, ये उनके लिए है जो क्राउड में दे रहे हैं। क्राउड इन द सेंस, आप एक ऑफिस में बैठ के 10 लोगों के बीच में 10 लोग दे रहे हैं वर्सेंट, वहीं पे आप दे रहे हो, तो वहाँ पे ना मैटर करता है आपकी आप कैसे बैठे हो, आप कैसे क्या कर रहे हो, वो मैटर करता है। तो उसमें मैं क्या बोलूंगा ना, आपका सीटिंग जो है वो मैटर करता है। वहाँ पे आप बैठे हो, आपके बगल में लेफ्ट साइड में भी कोई है, बंदा या बंदी, जो भी कोई भी एक कैंडिडेट है, और आपके राइट साइड में भी एक कैंडिडेट है, वो भी दे रहे हैं वर्सेंट और आप भी दे रहे हो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा ना, डिस्टर्बेंस का एक इश्यू रहता है। तो अगर वो करना नहीं है तो आपको मैं बताता हूँ, आप क्लोजली बैठो कंप्यूटर के। और दूसरी बात, लाउड बोलो। लाउड बोलना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लाउड नहीं बोलोगे, आप घबराओगे कि अगर मैं लाउड बोलूँगा तो बगल वाले को प्रॉब्लम होगा, या फिर लेफ्ट वाले को प्रॉब्लम होगा, राइट वाले को प्रॉब्लम होगा। तो ये सब मत सोचो, आप लाउड बोलो। इतना भी ज़्यादा लाउड नहीं, इतना भी ज़्यादा लो नहीं, बट इतना बोलो कि अच्छे से समझ में आ जाए, सामने कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाए। आपका माइक जो है वो सही सही तरीके से फिक्स करो, एकदम यहाँ पे मत रखना, नहीं तो आप अपना जो सांस लेने का होता है ना टोन, वो भी जाता है। थोड़ा सा नीचे रखो, थोड़ा सा नीचे, जहाँ जिससे क्या होना कि आप सांस लो तो वो ना जा पाए डायरेक्टली, और उसके बाद बोलो लाउडली। ये मत सोचो कि आपके बगल में कोई है, आपके राइट साइड लेफ्ट साइड कहीं भी कोई है। आप सोचो आप अकेले हो और आप अकेले दे रहे हो वर्सेंट टेस्ट, और पूरा लाउडली और कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। बहुत सारे लोगों को होता है कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो जाता है, अगर अगल बगल में कि मैं गलत बोलूंगा तो क्या होगा, है ना, लोग क्या सोचेंगे। ये सब मत सोचो, जस्ट अपना फोकस रखो कि आपके जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर देना है और लाउडली देना है। ओके। तो मेरा पांचवा टिप्स है वो है स्पीक स्लोली। देखो, लाउड और स्लो वो अलग है, एक वो एक अलग चीज है कि आपको एकदम धीरे नहीं बोलना है, जोर से नहीं बोलना है। ये स्लोली का मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो एक अलग चीज है, ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं स्लोली बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाय, दिस इज अभिषेक, आई एम फ्रॉम पटना बिहार, लाइक दिस इज द वे। मैं इस स्लोली की बात कर रहा हूँ। हाय, माय नेम इज अभिषेक, आई एम फ्रॉम पटना बिहार। ये एक फास्ट वे हो गया। तो आप जो भी क्वेश्चन देखते हो ना, उसको स्लोली बोलो। स्लोली बोलने से देखो दो फायदे हैं। एक तो कंप्यूटराइज होता है वो, ठीक है, उनको मतलब कंप्यूटर में रिकॉर्ड अच्छे से होगा तो वो अच्छे से कैच कर पाएंगे आपका जो भी लैंग्वेज है। और जो दूसरा फायदा होगा वो होगा प्रोनाउंसिएशन में। अगर आप स्लोली बोलते हो तो आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे से जाएगा, बहुत अच्छे से मैच होगा, ठीक है। तो आप उस पर आप स्लोली बोलने पे फोकस करो। आप ये ध्यान दो कि बहुत ही फास्ट नहीं बोलना है हमको, ठीक है, स्लोली बोलना है और हल्का सा लाउडली बोलना है, ताकि अच्छे से आप ये चीज़ फोकस करो। ये ज़रूर ध्यान में रखो कि आप एक कंप्यूटर से बात कर रहे हो, आपकी आवाज़ जो है रिकॉर्ड हो रही है और वही कंप्यूटर में फैच होगा, और उस हिसाब से आप बोलो। नॉर्मल अगर इंसान से बात करोगे तो अगर आप फास्ट भी बोलोगे तो शायद वो कैच कर ले, बट यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए मैं बोलूँगा कि वर्सेंट दे रहे हो तो स्लोली वर्सेंट दो, लाइक स्लोली बात करो, बट एक टोन को मैच करके रखो, ठीक है, समझ रहे हो। जो लास्ट और 6 वाला टिप्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखो, आप इंग्लिश में क्या होता है ना, बहुत ही बार ऐसा होता है कि अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हो तो बहुत सारे वर्ड्स जो है वो अननेसेसरी आते हैं। लाइक आप कुछ बात करते करते यस या फिर कुछ भी ऐसी बातें होती है ना बीच में, वो मत करो। लाइक दैट आप समझ सकते हो। अगर आप इंग्लिश में बात करो तो आप मतलब एक थिंकिंग सिचुएशन में आ जाते हो और वो मुंह से निकल जाता है। थिंकिंग सिचुएशन में जाओ, लेकिन 10 से 20 सेकंड के लिए बस उसको मुंह से मत बोलो, ठीक है। वगैरह तो बोलना ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है। नो तो बोलना ही नहीं है, लाइक नो, नेवर, ये सारी चीज़ें को इग्नोर करो, ये सब मत बोलो, ठीक है। उसके बाद आप क्लियरली जो आंसर देना है वही बोलो, ठीक है। उसमें बस ये ध्यान दो कि ये सारी चीज़ें जो फालतू के स्लैंग्स जो है ना वो नहीं आने चाहिए। स्लैंग्स नहीं बोल सकते उसको, बट वो नहीं आने चाहिए। जो फालतू के जो वर्ड होते हैं बीच में इंग्लिश बोलते बोलते जो आ जाते हैं ना, वो नहीं आने चाहिए। अगर आप ये 6 टिप्स पे काम करोगे ना तो आप बिल्कुल वर्सेंट क्लियर करोगे। और मैंने वर्सेंट क्लियर करने के लिए और भी वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पे, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, उसको आप देखो। सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, बट पैटर्न है वो, उसी टाइप के पैटर्न जो है वो आते हैं। शायद 1-2 क्वेश्चन मैच हो जाए, बट मैं नहीं बोलूँगा कि रट्टा मारो, उस पैटर्न को समझो, उस पैटर्न को समझ के आप वर्सेंट दो।
बहुत ही काम आएगा वो। और अगर आपको वर्सेंट देने के बाद उसका स्कोर भी चेक करना है कि कैसे चेक करते हैं, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो मेरे चैनल पे वो भी मिल जाएगा, और उन दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। आपको अगर इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम है, अगर आपको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होता है, आपको इंग्लिश आता है बट वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, तो मेरा एक क्लास है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 3000 का है सिर्फ। उसमें 3 महीने का पूरा कोर्स है, और पूरा बोल लाइक आपको बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा। जो ट्यूटर है वो बहुत अच्छे से सिखाते हैं, और आपको पूरा बोलना सिखा देंगे। अगर आप नहीं बोलते हो पब्लिक में, तो पब्लिक में भी बोलना सिखा देंगे। आपका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए तो नीचे जाओ और ईमेल कर दो, मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल भी डाल रखा है, आप जाके ईमेल कर सकते हो, और शायद स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो यही था आज का वीडियो, एक वर्सन टेस्ट से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो जितना हो सके, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो यहाँ तक अगर पहुँच गए तो यार सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।